हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डेटा प्रिपरेशन को। डेटा प्रिपरेशन की हम बात करेंगे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप किए इसे देखिएगा, पूरा एंड तक इसे देखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है डेटा प्रिपरेशन। तो आइए बात करते हैं डेटा प्रिपरेशन की। डेटा प्रिपरेशन क्या है? सो बेसिकली डेटा प्रिपरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो डेटा प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा prior to processing and analysis। सो जो डेटा प्रिपरेशन है वो क्या है? वो एक प्रोसेस है। डेटा प्रिपरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा की प्रोसेसिंग और एनालिसिस से पहले उसको उसकी क्लीनिंग करते हैं और उसकी ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, तो डेटा प्रिपरेशन जो आपका प्रोसेस है उसमें हम रॉ डेटा को प्रोसेसिंग और एनालिसिस से पहले उसकी क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं। तो क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग करने का प्रोसेस जो है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? डेटा प्रिपरेशन कह रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे हमें लेना होता है डेटा की प्रोसेसिंग से पहले। ठीक है, यानी जब भी हम डेटा को की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें डेटा प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। डेटा प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? रॉ डेटा की क्लीनिंग करेंगे और रॉ डेटा की ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, एंड ऑफन इन्वॉल्व्स रीफॉर्मेटिंग डेटा, और इसमें हमारा डेटा को रीफॉर्मेट भी करेंगे, यानी डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज भी करेंगे। और इससे आपका क्या होगा? इससे आपके डेटा में करेक्शंस हो जाएंगे और आपके डेटा सेट्स जो है वो आपके एक साथ हम कंबाइन करके उन्हें एक प्रॉपर डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो डेटा प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो जो भी आपके प्रोफेशनल्स होते हैं या जो बिजनेस यूजर्स होते हैं उनके लिए जो डेटा प्रोसेस जो डेटा प्रिपरेशन है वो एक लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, लेंदी लगता है उन्हें, जो भी आपके डेटा प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस यूजर्स हैं उनके लिए ये एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी डेटा को एनालाइज करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? डेटा की प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल थिंग है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारे डेटा जो है वो आपका एक ऑर्डर में कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा और इससे हमें एक मीनिंगफुल डेटा मिल जाएगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे? जिससे हम जो भी आपकी डेटा की पुअर क्वालिटी है उसे हम रिमूव कर पाएंगे, यानी जो आपकी बायसिंग है डेटा की, जो भी डेटा की क्वालिटी ख़राब है उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी बायसिंग को हम एलिमिनेट कर देंगे डेटा प्रिपरेशन के वजह से। ठीक है, देन हमारा डेटा प्रिपरेशन जो है ये प्रोसेस में हमारा क्या करते हैं? हम डेटा फॉर्मेट्स का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, यानी डेटा फॉर्मेट्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। इसमें आपका सोर्स डेटा होता है और इसमें हम जो भी आउटलायर्स होते हैं उनको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली आपका क्या हुआ? डेटा प्रिपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं और उसे एक कंसोलिडेट करके एक फाइल में हम कन्वर्ट कर देते हैं या फिर डेटा टेबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। और इसे हम प्राइमरीली किसके लिए यूज़ करते हैं? मेनली हम इसे यूज़ करते हैं डेटा की एनालिसिस में। तो डेटा की एनालिसिस में हम डेटा प्रिपरेशन को यूज़ करते हैं, यानी जो भी हम डेटा प्रिपरेशन से डेटा अपना तैयार कर रहे हैं क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग के बाद, उसे हम एनालिसिस में प्राइमरीली यूज़ करते हैं। ठीक है, देन आपका इस डेटा को प्रिपेयर करने से क्या होता है? इस डेटा को प्रिपेयर करने का मतलब है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? माइनर को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जब भी हम डेटा को प्रिपेयर्ड डेटा को यूज़ करेंगे तब हमारा क्या होगा? जो माइनर होगा वो आपका बेटर मॉडल को प्रोड्यूस करेगा और वो फास्टर भी होगा। ठीक है, देन आपका जो भी आपका गुड डेटा होते हैं, यानी जो भी आपके डेटा प्रिपरेशन से डेटा आपके जनरेट हुए होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जिससे आप एफिशिएंट मॉडल को, किसी भी टाइप की एफिशिएंट मॉडल को प्रोड्यूस कर पाएँ।
ठीक है। और डेटा शुड बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टूल, यानी जो भी सॉफ्टवेयर टूल हमें ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फॉर्मेट जो है वो आपका कन्वर्ट होना चाहिए। तो डेटा जो है वो आपका एडिक्वेट होना चाहिए किसी भी मेथड के लिए। तो ये भी हमारा किसके थ्रू हम कर पाते हैं, डेटा प्रिपरेशन के थ्रू कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके बिजनेस एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आपका ये आपका बिजनेस एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा प्रिपरेशन सबसे पहले जो है वो हम करेंगे, ठीक है। देन हमारे डेटा प्रिपरेशन में कुछ टास्क होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। कुछ मेजर टास्क कौन से होते हैं डेटा प्रिपरेशन के अंदर जो हम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डेटा का डिस्क्रिटाइजेशन, देन करते हैं डेटा की क्लीनिंग, एंड देन करते हैं हम डेटा की इंटीग्रेशन, और फोर्थ स्टेप है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फिफ्थ स्टेप है हमारा डेटा रिडक्शन। सो फर्स्ट स्टेप हम बात करेंगे सबसे पहले डेटा डिस्क्रिटाइजेशन की। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन आपका क्या होता है, डेटा रिडक्शन का ही पार्ट होता है। यानी जब हम डेटा को रिड्यूस फॉर्म में कम आपके वॉल्यूम उसका कम कर दे रहे हैं उस फॉर्म में जब हम करते हैं तो उसको डेटा रिडक्शन कहते हैं। तो डेटा रिडक्शन का ही पार्ट होता है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में कंटेन कर रहे हैं। स्पेशली न्यूमेरिकल डेटा के लिए ये यूज़ किया जाता है जो डिस्क्रिटाइजेशन है। तो डेटा का डिस्क्रिटाइजेशन हम न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग जब भी हम मैनुअली अगर डेटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, और ये आपका मैनुअली अगर हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो बिजनेस डिसीजन हम लेंगे, बिजनेस डिसीजन टोटली हमारा डेटा की एनालिसिस पे ही डिपेंड करता है कि हम डेटा को एनालाइज किस तरह से किए हैं, उस तरह से हमारा उसी अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस के डिसीजंस जो है वो हमारे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेटा ही हमारा इनएक्यूरेट होगा या इनकम्प्लीट होगा तो हमारे एनालिटिक्स भी हमारे रॉन्ग होंगे, है ना। तो हमारे बिजनेस डिसीजंस भी हम रॉन्ग लेंगे। इसलिए हमारा जो बैड एनालिसिस होता है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुअर बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा जो हमने एनालाइज किया है वो हमारा क्या है, इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है। इसलिए हमारा जो आपका डेटा प्रिपरेशन होनी चाहिए वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, वो उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, जिससे हम जो बिजनेस डिसीजंस लें वो हमारा सही हो, करेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज़रूरी है कि हम क्या करें, डेटा की प्रिपरेशन जो है वो हम अच्छे से करें जिसमें हमारा कोई भी एरर ना हो। इससे हम क्या कर पाएँ कि बिजनेस डिसीजंस हमारे सही हम ले पाएँ बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन। तो जब भी हम डेटा की इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। तो हम डेटा को किसी भी सोर्स से एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं हमें मैटर ही नहीं करता है कि वो उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में है या उसका नरेटिव क्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, सारे डेटा को इंटीग्रेट करना है एक साथ हम क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डेटा का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। देन हम करेंगे डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्विकली किस डेटा को एक समराइज फॉर्म में, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम उसको चेंज करेंगे, जिससे हमारा जो जो आपका बिजनेस एनालिस्ट है या फिर एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर पाए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डेटा को व्यू कर पाए, है ना, क्विकली डिसीजंस ले पाए। इसके लिए हमारा डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है कि हम क्या कर पाएँ, जब भी हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्विकली दूसरे व्यू से हम देख पाएँ। जो भी हमारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं या बिजनेस एनालिस्ट हैं वो उनके लिए डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है अपने बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इट ऑब्टेन्स रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन इन वॉल्यूम, यानी जो आपका डेटा है वो वॉल्यूम में यहाँ पे आपका रिड्यूस्ड रहेगा, बट उसका जो
एनालिटिकल रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। यानी यहाँ पे हम डेटा को रिड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसका एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा का डिस्क्रिटाइजेशन किया, जिसमें हमने न्यूमेरिकल डेटा को देखा। देन हम डेटा की क्लीनिंग हमने की, जिसको हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं क्योंकि एरर आ जाएगा। देन हम डेटा को इंटीग्रेट करते हैं, कई सोर्सेज से उसको हम लेके एक साथ इकट्ठा एक सेट में कलेक्ट कर लेते हैं। देन हम डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब भी हमारा जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। एंड देन डेटा को रिड्यूस करेंगे ताकि हम वॉल्यूम में उसको कम कर पाएँ, लेकिन डेटा एनालिसिस में हमारा जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए जो डेटा प्रिपरेशन में ज़रूरी होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने पूरा एंड तक वीडियो को देखा है तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।